वाले एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, AC अपॉन PR, ठीक। इसी तरीके से BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन बराबर इतना बराबर इतना बराबर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं BC का स्क्वायर, ठीक। तो यही तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके खूबसूरत से प्यारा चैनल MI अप टू डेट पे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर जो हम लोग ट्राइंगल में पढ़ रहे थे। ट्राइंगल में हम लोग सबसे पहले बात किए थे सिमिलर फिगर के बारे में, जो हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में बात किया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से आज जो हमारा जो होने वाला है वीडियो, वो सेकंड लेक्चर होने वाला है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो थंबनेल के हिसाब से आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से साफ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा ये तीन टॉपिक फर्स्ट पार्ट में थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी के बारे में, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया था कि कैसे कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप समझ सके, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ये। और दूसरी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोग इसमें बात करेंगे। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन, ओके। चलो तो क्लीन कर लेते हैं, आइए। बहुत दम लगा के क्लीन करना पड़ता है सर, हाँ बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत पढ़ाते हैं सर आप, कितना पढ़ेंगे, थक जाते हैं सर हम, है ना। चलिए रात का बज रहा है 11 और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ। तो आप भी मेरे तरीके से यहाँ पे क्या करो, मेहनत करो, है ना। मेहनत करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक, ABC, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, क्लियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे AD है, ठीक, परपेंडिकुलरली है यहाँ पे, ओके। इसी तरीके से कोई ट्राइंगल और है जो इसका नाम है PQR, ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से S है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC आर सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, ठीक। इतना कहानी क्लियर है। अगर ये बात ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सिमिलर है तो AB अपॉन क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर AC अपॉन PR, ठीक। इसी तरीके से BC अपॉन QR, ठीक। इसी तरीके से AD, ठीक है, अपॉन PS। ये सब क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी, है ना। सिमिलर होने का क्राइटेरिया हमने बताया था, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये बात हमने पढ़ा था, ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, ओके। तो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि अगर प्रोपोर्शनल्स हैं
इसके साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। इतनी कहानी क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू इसका बेस कितना है, BC है, ठीक, इंटू हाइट कितना है, AD है, ठीक। इसको हम लोग फर्स्ट बात मान लेते हैं। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, बेस की जगह क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। इसी तरीके से हाइट क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड बात हो गया, ठीक। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को बाय डिवाइडिंग, ठीक, बाय डिवाइडिंग, ध्यान देना यहां पे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट, किसी को भी कर लो आप, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, वी गेट, हम पाते हैं। तो क्या पाएंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर हाफ इंटू BC इंटू AD, राइट, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका कितना आया है, QR अपॉन PS, राइट। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, है ना, यहाँ लिख लें हम लोग, चलो। तो BC इंटू AD अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन, है ना, PS, इतना मिल जाएगा, क्लियर। अब ऊपर से देखो आप, यहाँ पे ध्यान लगाओ कि अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, यहाँ पे समझो आप थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पे खेल है ना, BC अपॉन QR, क्लियर। और यहाँ पे है AD अपॉन PS, AD अपॉन PS, ये आपस में क्या है, ये आपस में तो बराबर है सर, है ना, क्लियर। तो क्या मैं BC अपॉन QR की जगह पे AD अपॉन PS लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, या फिर मैं AD अपॉन PS की जगह पे BC अपॉन QR लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखने को क्या लिख सकता हूं, BC इंटू BC अपॉन QR इंटू QR लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, BC क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका आया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो, ठीक है। आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, दिख रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक, बहुत अच्छा, एकदम सॉलिड सा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यही थ्योरम को एनसीईआरटी ने बहुत लंबा लेकर के गया है और बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पे ड्राइव करके दिखाया कि भाई ये जो है, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरियाज क्या होंगे, ठीक है। तो उसका एरिया अगर निकाल रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसके साइड्स के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर मैं सिंपली देखूं तो उसका साइड्स का क्या है, रेशियोज है। अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर्स में होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया रेशियो स्क्वायर में हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR क्या आया, BC का होल स्क्वायर बाई QR का स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से सिमिलरली
AC का स्क्वायर बाई PQ, PR का स्क्वायर भी होगा, AB स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर होगा, इसी तरीके से AD का स्क्वायर बाई PS का स्क्वायर होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, इसी तरीके से BC का स्क्वायर अपॉन, जो कि अभी हमने प्रूफ किया है ना, QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। ठीक, ये कहानी पूरा अब बनता है मेरा जाकर के, ठीक, ये इतना दिख रहा है, दिख रहा है, ओके ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, मैं इधर साइड हो जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका ये, और आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, है ना, सिमिलरिटी, है ना, सिमिलर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये टॉपिक हो गया क्लियर। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का अगर रेशियो निकाला जाए तो आपका उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो क्या होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज भी आपस में बराबर होंगे, दैट्स इट। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होते हैं, क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2 था कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, क्लियर। अगर ये एक कट है, यहाँ एक कट होगा, अगर यहाँ 2 कट है तो यहाँ क्या होगा, 2 कट होगा, यहाँ 3 कट है तो यहाँ क्या होगा, 3 कट होगा, मतलब एंगल C एंगल R के बराबर होगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं सिमिलर है ना, सॉरी, तो सिमिलर है, सिमिलर होने के कारण उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्राइटेरिया नंबर 1 रेशियो इक्वल होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दैट मींस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, क्राइटेरिया नंबर 2, ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर। तो इतना बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना, ये चारों पांचों सब एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जरा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए आपको इतना पता होगा कि एक ट्राइंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, C पे 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते थे बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइपोटेनस, क्लियर, ओके ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स अगर ट्राइंगल के नेम के बेसिस से अगर लिखना चाहें तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया, ओके। तो हमें यही चीज अभी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, करिए प्रूफ करना है, ठीक। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ओके, ट्रायंगल है ABC और यहां पे है D पॉइंट, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर।
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो अगर हम लोग जानते हैं थ्योरम, ठीक है, इफ है ना, चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। इफ वी ड्रो a perpendicular line, है ना, from right angle of right triangle, ठीक, एक राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो ठीक, खींचा जाता है तो देयर साइड्स, corresponding sides आर इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है क्या, ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी का। ये पूरे ट्रायंगल का ए बी डी ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। मैं यहां पे एक लाइन ब्लू से दिखा देता हूं आपको, ठीक, ए बी डी ट्रायंगल ए बी सी का क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। मतलब डबल कट, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री बन रहा है यहां पे, क्लियर। तो ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। एक नंबर बात। इसी तरीके से अगर थ्योरम हमको पता है तो ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का। ये हो गया हमारा सेकंड बात, ठीक, ओके, इतना कहानी समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है यहां पे, क्या प्रूफ करना है, बी सी, ठीक, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए सी का स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक, क्लियर। ध्यान दो अब थोड़ा सा, काफी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो ट्रायंगल अगर हम ए बी सी में बात करें तो यहां पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ परपेंडिकुलर, एज अ बेस ए बी सी के हिसाब से, और ये क्या हो जाएगा, बी सी एक हाइपोटेनस दिखेगा, ऐसा दिखेगा हाइपोटेनस। तो बी सी का अकेले अगर हम हाइपोटेनस के हिसाब से अगर लिखें तो ये क्या है, एज अ हाइपोटेनस का स्क्वायर है। ये ए बी जो है वो बेस का स्क्वायर है, इसी तरीके से ए सी जो है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, देख लो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक, ऐसा कंपेयर कर लो, ठीक। चलिए, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, चलिए भाई। इसको साफ कर लेते हैं, ठीक। अब चूंकि मुझे पता है कि ये ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है ए बी सी का क्या है, सिमिलर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, तो ए बी डी का ट्रायंगल ए बी सी से सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या मैं बी डी अपॉन अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में बी डी ले रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, डबल कट और 90 डिग्री, तो डबल कट यहां है, ठीक है, और क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो ये बी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके साथ रेशियो बनाएगा, ए बी के साथ बनाएगा, ठीक। ये अगर मैं परपेंडिकुलर मानूं ए इसका, तो बी डी क्या हो जाएगा यहां पे, है ना, बी डी ए डी के साथ बनाएगा, है ना, ए डी के साथ बनाएगा, क्लियर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, क्या लिखूं, ए डी अपॉन इसका क्या हो जाएगा बी डी, ठीक,
ओके, बराबर। इसी तरीके से उसके अगले करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे? उसका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी अगर मैं ये ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? इसका ए सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर? इतना लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, क्यों लिख सकते हैं? ए डी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी। ए डी, अगर मैं ए डी ले रहा हूं, ठीक, ट्रायंगल ए बी डी में से, तो इस पूरे ट्रायंगल का ये वाला होगा, ए बी होगा, सॉरी क्या होगा? ए बी होगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक, प्रोपोर्शनल है। किसका? फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट से। ठीक, क्लियर? तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या हो जाएगा? ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या मान लेते हैं? थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड के हिसाब से ए डी सी, ठीक, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक, ए डी सी, ठीक, सिमिलर है पूरे ट्रायंगल ए बी सी का। क्लियर? ओके, तो इसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनल लेंगे तो क्या होगा? सी डी बी सी के साथ करेगा। सी डी किसके साथ करेगा? बी सी के साथ करेगा। सी डी, है ना? सी डी किसके साथ करेगा? सी डी अपॉन क्या हो जाएगा? सी डी जो होगा किसके साथ होगा? है ना? सी डी किसके साथ करेगा? बीसी के साथ करेगा। सी डी, ठीक है, ओके, बीसी, सी डी, है ना, किसके साथ करेगा? एसी के साथ करेगा। ओके, चलिए इसको लिख लो। सी डी किसके साथ करेगा? एसी के साथ करेगा। क्योंकि ये है क्या? इसका परपेंडिकुलर, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगला क्या होगा? ओके, अब अगर मैं AC लूं, इस ट्रायंगल का ADC का AC लूं, तो ये है एज अ हाइपोटेनस। ब्लू के हिसाब से ये क्या है? हाइपोटेनस। लेकिन ये ब्लैक वाले ट्रायंगल ABC का क्या है? ये वाला क्या है? हाइपोटेनस है। तो BC जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर? ये क्यों हो रहा है? ये भी एक प्रोपोर्शनल है, नल है। ठीक, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो CD इंटू क्या हो जाएगा? BC, AC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान ले? थर्ड माने हैं तो इसको क्या मान लेंगे? फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए इसको आपने नोट कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो देख लो फिर से। ओके, हमने क्या प्रोपोर्शनलिटी लिया है? ध्यान देना। ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC पे कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है लाइन फ्रॉम राइट एंगल से, ठीक है, एंगल से ऑफ अ राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो उसके बनने वाले छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्या होते हैं? बड़े के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। तो ABD जो है ABC पूरे बड़े ट्रायंगल का सिमिलर है। इसी तरीके से ADC भी आपस में ABC का क्या है?
सिमिलर है, तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखा, तो क्या लिखा, बी डी अपॉन ए बी, बी डी जो होगा ए बी के होगा, सॉरी ए बी का होगा, क्लियर, और ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी बी सी का होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ हो गया बी डी और बी सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये थर्ड इक्वेशन बना। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बन गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम लोग करने वाले हैं एडिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, चलो देखो, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, एक तरफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली बात बी डी इंटू बी सी, ठीक, प्लस सी डी इंटू बी सी। क्लियर, यहां पे आप देखो, ठीक, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बी सी देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक, तो बी सी और यहां पे क्या मिलेगा, बी डी प्लस सी डी, ठीक, तो बी डी प्लस सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, ठीक, तो ये पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। क्लियर, तो क्या मैं इसको बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो यही तो मुझे यहां पे क्या करना था, प्रूफ करना था, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्लियर, तो मैं अगर इसको फुलफिलमेंट देना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ठीक है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। दिख रहा है, ओके, दिख रहा है, ओके, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व होता है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आने वाले समय में इस तरीके से थ्योरम याद हो, और थ्योरम याद होना चाहिए, बहुत सारे थ्योरम याद रखना चाहिए बच्चों को, और इसको याद करके आप क्या करो, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका जस्ट आपका कन्वर्स थ्योरम आता है कि अगर कोई ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल अगर इस तरीके का रेशियो बनाता है, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनाता है, तो कहने का मतलब है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने काफी शॉर्ट में, काफी क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग जाना, और हमने प्रूफ भी किया कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। दैट मीन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाए और इसको समझ पाए, और हमने साथ में पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम के साथ, है ना, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो और सिमिलर ट्राइंगल का, है ना, तो वो भी हमने प्रूफ किया। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा। इसी तरीके से एक्सरसाइज चलेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे ज़्यादा समझ में आया, ठीक ठाक लगा, है ना। तो इसी तरीके से आप हमें फीडबैक दें, आप इसी तरीके से सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए हमेशा इसी तरीके से वीडियो मैं लाता रहूं, और आपके लिए वैकेंसीज वगैरह भी इस चैनल पे आता रहता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी चीज़ें आप यहाँ से सीख पाएँ, यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। MI अप टू डेट आपको रखता है हमेशा अपडेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।